जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, मैं हूँ ताराचंद मीणा। आज एक बूढ़े पिता की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपकी भी आंखें भर आएगी। दोस्तों, ये कहानी एक बूढ़े मजबूर पिता की है जो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत ही कमज़ोर हो गया था। इसीलिए बची हुई जिंदगी वो अपने बेटे के साथ बिता सके। उसका बेटा एक शहर में छोटे से मकान में रहता। मकान तो उसका छोटा सा था, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें थी वो महंगी थी। उस मकान में बूढ़े का बेटा, उसकी पत्नी और उनका एक 5 साल का बच्चा, ये छोटा सा परिवार साथ मिलकर रहते। बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में मिलकर खाना खाते। बूढ़े पिता की कमज़ोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें वो नीचे गिराता रहता। कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाते। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटों ने ये सब सहन किया, लेकिन बाद में वे दोनों बूढ़े पिता की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले ही दिन बेटा कहीं से एक पुराना मैच लेकर आया और घर के कोने में लगा दिया और अपने पिता से कहा कि आप यहीं पर बैठकर खाना खा लेना। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वे अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने बूढ़े बाप को लकड़ी का बर्तन देने में उन्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई। अब खाने का जब समय होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर। दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते, मगर अनपढ़ जैसे उन्हें कोई असर नहीं होता। बूढ़े का पोता भी ये नज़ारा हमेशा देखता और वो अपने में ही खोया रहता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा ज़मीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब उस बच्चे के पिता ने उसे कहा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर ये क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से अपने माँ बाप से कहा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोग जब बूढ़े हो जाओ तो इस लकड़ी के बर्तन में खाना दे सको, जैसे आज दादाजी खा रहे। अपने नादान बेटे द्वारा दी गई ये सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपने आंखों के सामने खुलती हुई नजर आई। उन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा। अगले ही दिन कमरे के कोने से वो पुराना मेज भी हट गया और अब बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार साथ में मिलकर फिर से खाना खाने लगे। बूढ़े की कमज़ोरी की वजह से हो रही गलतियाँ भी अब किसी को नहीं चिढ़ाती। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हर वो पत्ता जो आज हरा है वो कल सूखेगा और डाली से नीचे भी गिरेगा। इसीलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों के साथ हमेशा ख्याल रखना चाहिए और हमें हमारे माता पिता और बुजुर्गों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बूढ़े होने के बाद हमारे बच्चे भी हमारे साथ करें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। खास करके ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनका व्यवहार बड़े बूढ़ों की तरफ अच्छा ना हो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे रख देना, ताकि हम जो भी नई नई कहानी अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।